Welcome to your better tomorrow. In short, BT. So, now let's start with the chapter number 9, reproduction in animals. Subject science. So, hello Standard 8. Welcome to your better tomorrow. In short, BT. Let's start with the chapter number 9 of the science subject, that is reproduction in animals. You have already learned in your previous classes that what is reproduction. In standard 7th, you already have learned about reproduction in plants. So in this class, we are going to study about reproduction in animals. Fine. So let us recall what is reproduction. What do you mean by reproduction? Okay, so in the slide, you can see that what is reproduction? The production of new individuals का production होना, produce होना from their parents, अपने parents में से, तो उनको हम वह process को कहेंगे हम reproduction. फटाफट बुक निकालो और ये आप नोटिस करो, ये नोट करो अपने बुक में. ओके, सो न्यू इंडिविजुअल जो है उसको हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स, या फिर उनको कह सकते हैं प्रोजेनी, या फिर उनको आप कह सकते हो यंग वंस. ओके, सो द ऑफस्प्रिंग, अब ये जो ऑफस्प्रिंग है दे विल ग्रो तो करेंगे जैसे आप भी ग्रो कर रहे हो, मैच्योर होंगे एंड इन टर्न, अभी इन टर्न क्या करेंगे, वापस से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. अभी जो ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल्स या फिर ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी जो भी अपने पेरेंट्स में से प्रोड्यूस हुए हैं वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और फिर वापस क्या करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे. दस ये क्या है, देयर इज अ साइकिल, ये एक साइकिल है बर्थ की. बर्थ मीन्स जन्म लेना, देन ग्रोथ होना एंड देन वापस क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी. तो ये साइकिल है ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन हमें किस तरह से हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज. अपनी जो स्पीशीज है, कौन सी है? ह्यूमंस की स्पीशीज. ह्यूमन की स्पीशीज है होमो सेपियंस. ओके, सो ये स्पीशीज को कंटिन्यूटी में रखना है, कंटिन्यू करना है. कैसे? जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना. ओके, सो ये स्पीशीज का कंटिन्यूएशन होना वो होगा थ्रू रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन हमें इस तरह से हेल्प करेगा. ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर? There are two modes of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. In this video, we are going to study about sexual reproduction. Sexual reproduction किसे कहते हैं ये हम ये वाले वीडियो में देखेंगे. ओके, सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आप ये वीडियो में देखोगे. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको नई लिंक दी गई है जिसमें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसके कितने वेज है वो आप देख सकते हैं. ठीक है, उसमें से आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो. अगर कोई डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कीजिए विद द टॉपिक. हम आपको पर्सनली वो समझाएंगे. कैसे वो जानने के लिए जुड़े रहिए ये वीडियो के साथ. Okay, so what is sexual reproduction? The type of reproduction beginning from the fusion of the male and female gametes. Male and female gametes. Male and female gametes means gametes का meaning होता है egg. What is the meaning of gametes? Gametes का meaning होता है eggs. So the ये reproduction कहाँ से begin होगा? From the fusion. Fusion होना means
मीट करना या फिर मीटिंग होनी। तो जो मेल है, हम मेल को ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को इन दिस साइंस वी रिप्रेजेंट फीमेल विथ दिस सिंबल। ओके, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स का मीन्स होता है एग्स, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन होने में हेल्प करेंगे, उसको हम कहते हैं गैमेट्स। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेक्सुअली। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम और डिटेल में इसको स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यहाँ आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन शॉर्ट आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है कि मेल स्पर्म, मेल जो है, मेल के एग को कहा जाता है स्पर्म। ओके, मेल स्पर्म एंड फीमेल का जो होता है उसको स्पर्म नहीं, ऐसे हाँ ओवम कहते हैं, बट उसको स्पर्म की तरह भी स्पर्म भी कहा जाता है। ओके, सो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का यहाँ पर फ्यूजन होगा और क्या बनाएगा? फीमेल ओवम और मेल स्पर्म का फ्यूजन होगा, फ्यूजन इन द सेंस फर्टिलाइजेशन, और बनाएगा जाइगोट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ओवम है, ओवम के अंदर स्पर्म का क्या हो रहा है? यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है। अभी ये फ्यूजन हो जाने के बाद ये सेल्स डिवाइड करेंगे और फिर एम्ब्रियो बनाएंगे। एम्ब्रियो के बाद बनेगा एक बेबी, या फिर आप इसको बोल सकते हो फीटस, FOETUS, फीटस। आप इसको फीटस भी बोल सकते हो। ओके, सो इसको हम डिटेल में और स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, अभी ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो कैसे होता होगा, है ना? सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग व्हाट? ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। क्या है? डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, किसमें? इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो उसकी लिंक भी आपको यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, सो मेल्स एंड फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर डिफरेंट है, विथ उसमें ऑर्गन्स भी क्या है? डिफरेंट है। और सारे ऑर्गन्स कैसे फंक्शंस करेंगे? स्पेसिफिक फंक्शंस, मीन्स कोई एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन का फंक्शन कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। ओके, तो वही फंक्शन वो कर रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अभी इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिक प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्शन की? बोथ male and female individuals produce special reproductive cells, जिसको कहते हैं gametes। हमने अभी देखा कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, इसी को हम कह सकते हैं एग्स। ओके, सो जो फीमेल गैमेट है उसको कहते हैं ओवम। ओवम इज अ सिंगुलर, प्लूरल में हम लिखते हैं ओवा, और उसका दूसरा नाम है, सिर्फ एग कह दो तो भी चलेगा। एंड द मेल गैमेट, मेल का गैमेट जो है दैट इज अ स्पर्म। मेल के गैमेट को क्या कहेंगे? स्पर्म। और प्लूरल क्या है? स्पर्म्स। ओके, तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर, उसमें आपको दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स दिखाए गए हैं। जो बीच में आप सर्कल देख रहे हो, दिस इज अबाउट ओवम। ये क्या है? ओवम है। और ये जो साइड में आप देख रहे हो
These are sperms. Okay, sperms are male gametes and ovum are female gametes. Clear है up to here? I hope clear होगा. Now come to the fertilization. So fertilization क्या है उसके बारे में पढ़ना है हमें. Fertilization is the most important topic of your syllabus. Okay, so it is the most important. Fertilization है क्या? The fusion of the egg. Egg क्या है? Egg है female reproductive cell, that is female gamete, or and the sperm क्या है? Sperm is the male gamete. So इन दोनों का fusion, the fusion of the egg and the sperm is called fertilization. जब fusion होगा egg का और sperm का, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कैसे फ्यूजन हो रहा है. दिस इज द ओवम, या जो सर्कल पार्ट में है दिस इज द ओवम, और इसमें स्पर्म का फ्यूजन होना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अभी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? तो न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई क्या है? आप एथ चैप्टर में पढ़कर आए हो. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. हर सेल में मिडल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. जैसे कि यहाँ पर आप ओवम में देखो, तो ये ओवम में ये येलोइश कलर पार्ट इज व्हाट? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. तो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग, एग और स्पर्म दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? सिंगल न्यूक्लियस. दो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? एक सिंगल न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियस है सिंगल न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. उसको आप कहते हो जाइगोट, और या फिर उसका दूसरा नाम है फर्टिलाइज्ड एग. फर्दर अभी फर्टिलाइजेशन में समझ आया. फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एग और स्पर्म का फ्यूजन होना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे न्यूक्लियाई जो है ऑफ द स्पर्म और एग वो क्या करेगी? फ्यूज करेगी और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे जिसको हम कहते हैं जाइगोट, और उसका दूसरा नाम है फर्टिलाइज्ड एग. ओके, सो नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज क्या है? इज द मीटिंग. हमने जो कहा कि फ्यूज होना कि मीटिंग होना. मीटिंग ऑफ एन एग सेल. एग सेल क्या है? ओवा या फिर ओवम फ्रॉम द मदर. मदर फीमेल. फीमेल में क्या प्रेजेंट होगा? ओवम प्रेजेंट होगा. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? तो मीटिंग होगा ओवम मदर में से. जो मदर में ओवम है एज ए रिप्रोडक्टिव सेल, एज ए गैमेट, वो और स्पर्म सेल. स्पर्म सेल किस में प्रेजेंट होगा? फ्रॉम द फादर. ये स्पर्म सेल और ओवम की मीटिंग होना, ये क्या है प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन. सो जो न्यू इंडिविजुअल होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो यंग वन होगा, वो क्या करेगा? थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक मम्मी में से और थोड़े से पापा में से इनहेरिट करेगा. आपने देखा होगा कि कितने लोग आपको बताएंगे कि आप पापा जैसे दिखते हो, या फिर आपके हेयर मम्मी जैसे है, या फिर आपकी आंखें पापा जैसी है, या फिर आपका नेचर पापा जैसा है या मम्मी जैसा है. राइट? सो ये जो इनहेरिट कर रहे हो, इनहेरिट मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही कैरेक्टर्स आप में भी दिख रहे हैं जो आपके मम्मी में या फिर आपके पापा में दिख रहे थे, तो उसको आप कहोगे इनहेरिटेंस. ओके, सो न्यू इंडिविजुअल में मम्मी या पापा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? फर्टिलाइजेशन की वजह से. फर्टिलाइजेशन की वजह से एग और स्पर्म का क्या होता है? फ्यूजन होता है. फ्यूजन होने की वजह से, वही फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिवाइड होता है इनटू एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो डिवाइड होगा और बनाएगा बेबी. सो ये स्पर्म और ओवम में जो कैरेक्टर्स थे आपके मम्मी और पापा के, तो वो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में भी शो होते हैं. Now fertilization is further of two types. Which are they?
internal fertilization and external fertilization. Okay, so let us now learn what is internal fertilization. In this type of fertilization, the fusion of male and female gametes, फ्यूजन तो हो ही रहा है, क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फ्यूजन तो हो ही रहा है, लेकिन कहाँ पर होगा? इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। कहाँ पर हो रहा है फ्यूजन? इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर ओवम तो है, ओके, और उसके साथ फ्यूजन हो रहा है किसका? स्पर्म का। ओके, तो ये जो फ्यूजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो इनसाइड है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, मैमल्स सच एज काउ है, हॉर्स है, डॉग है, कैट है एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। देन नेक्स्ट है external fertilization. So what do you mean by external fertilization? Just opposite to internal fertilization. In this type of fertilization क्या होगा? फ्यूजन तो हो ही रहा है, क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कहाँ पर होगा? आउटसाइड द बॉडी। उसमें क्या था? फ्यूजन हो रहा था इनसाइड द बॉडी। Okay, this is ovum. Ovum is much more larger than sperm. Okay, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और आउटसाइड द बॉडी है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फिश में, फ्रॉग में, स्टार फिश में। ओके, तो वन मोर टॉपिक, आईवीएफ। आपने सुना होगा अबाउट आईवीएफ। अगर नहीं सुना है तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन दिस सेशन। व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? यही प्रोसेस को हम कहते हैं, जो आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है, उसके बारे में हमें देखना है इस सेशन में। ओके, सो आईवीएफ का दूसरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो इन द सेंस क्या होगा? इन विट्रो मतलब कि आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो मीन्स व्हाट? इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। लेकिन क्या? सो फर्टिलाइजेशन तो है, तो फर्टिलाइजेशन ही होगा आउटसाइड द बॉडी, जैसे हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा, इसी तरह से। सो एंड बेबी जो बॉर्न होगा इज लाइक द नॉर्मल बेबी, जो एनी अदर बेबीज होते हैं, बाकी सब जो बेबीज हो रहे हैं उसकी उसी की तरह बेबीज बॉर्न होता है। तो ये प्रोसेस में क्या होगा? डॉक्टर्स जो है वो कलेक्ट करेंगे क्या? डॉक्टर्स कलेक्ट करेंगे फ्रेशली, जो फ्रेशली रिलीज्ड हुए हैं एग, उसको डॉक्टर कलेक्ट करेंगे फ्रेशली रिलीज्ड एग, और उसके साथ स्पर्म्स को भी। ओके, तो फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म्स को कलेक्ट करेंगे और उसको फॉर फ्यू आवर्स, एंड उसको फिर साथ में रखेंगे एंड कीप them together for few hours। थोड़े घंटों के लिए उसको रखेंगे, किसके लिए? फॉर आईवीएफ। आईवीएफ क्या है वो आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, मैंने बता दिया है व्हाट इज आईवीएफ।
तो ये प्रोसेस होगी। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो जो जाइगोट डेवलप होगा, ये बट ऑब्वियस है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट बनना ही है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। जब फ्यूज होगा तो ये प्रोसेस हुई फर्टिलाइजेशन, और जो चीज बनेगी उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है वो उसको हम वो डॉक्टर्स उनको अलाउड करेंगे, इज अलाउड टू डेवलप, उसको डेवलप होने देंगे फॉर अ वीक। ऑलमोस्ट उसको वीक तक वहीं पर डेवलप होने देते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे? प्लेस करेंगे इन द एंड इन द प्लेस इट इन द मदर्स यूटेरस। ओके, सो कंप्लीट डेवलपमेंट, अभी यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है ना, रिजाइगोट का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहाँ पर हो रहा है? इन द मदर्स यूटेरस। ओके, मदर्स यूटेरस में उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। और फिर जो बेबी बॉर्न होगा वो कैसा बॉर्न होगा? वो सेम होगा लाइक एनी अदर बॉर्न बेबी। सो जो बेबीज इस प्रोसेस से बॉर्न होते हैं उसको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। वो बेबीज को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये टर्म एक्चुअली कैसा है? मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि बेबीज जो है उसको हम टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ना उसको वहां पर ग्रो करते हैं। तो ये टर्म टेस्ट ट्यूब बेबीज मिसलीडिंग है, इस प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। तो ये आपके प्रोसेस से बाहर की चीज है। ओके, थैंक यू गाइस, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।